48 टीम्स 104 मैचेस और अब सिर्फ 4 टीम्स बची हुई है वर्ल्ड कप 2026 के फीफा में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फीफा रैंकिंग की टॉप 4 टीम्स एक साथ पहली बार सेमीफाइनल में पहुंच पाई है। अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड। कैसे ये 4 टीम्स यहां तक पहुंची, किसने सबसे इंप्रेसिव फुटबॉल खेला और सेमीफाइनल में किस टीम के पास सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, आज इस 4 मिनट की वीडियो में हम फीफा वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल स्पेशल में बात करने वाले हैं। कौन सी टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ट्रॉफी उठा सकती है, किसके पास एडवांटेजेस है और कैसी ये टीम्स यहां तक पहुंची है। आप देख रहे हो दुनियादारी, मैं हूं आपका अपना हर्षल। 2026 फीफा वर्ल्ड कप पहली बार 48 टीम्स के साथ खेला गया और यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ने मिलकर इसे होस्ट किया। टूर्नामेंट की सबसे शुरुआत में फैंस को लगा था कि ब्राजील, पोर्चुगल या फिर जर्मनी जैसी जायंट्स टीम इस ट्रॉफी को उठा लेंगे, लेकिन नॉकआउट स्टेज ने यह सब कुछ बदल दिया। ब्राजील नॉर्वे से हार गई, पोर्चुगल स्पेन के हाथों बाहर हो गई और जर्मनी भी टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई और मोरक्को ने एक बार फिर सबको सरप्राइज कर दिया। इतने सारे अपसेट के बाद भी आखिर में सेमीफाइनल्स में वही 4 टीम्स पहुंच पाई जो फीफा रैंकिंग की टॉप 4 टीम्स हैं। सबसे पहले फ्रांस की बात करते हैं तो 2018 की वर्ल्ड कप चैंपियन की रही है और 2022 की ये रनर अप टीम रही है। लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ये टीम पहुंच चुकी है। राउंड ऑफ 16 में फ्रांस ने पैरागुआ को हराया और क्वार्टर फाइनल्स में मोरक्को को 2-0 से हराकर अपनी जगह पक्की कर ली। एम्बापे ने एक बार फिर से फ्रांस के सबसे बड़े मैच विनर बनकर सामने आए और उनकी पेस और फिनिशिंग ने इस टूर्नामेंट में ऑपोजिशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनाए रखा। अब बात स्पेन की। पिछले कुछ सालों में रीबिल्डिंग फेज से गुजरने के बाद स्पेन ने इस वर्ल्ड कप में जबरदस्त कमबैक किया। पहले पोर्चुगल को राउंड ऑफ 16 में हराया और फिर बेल्जियम जैसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को क्वार्टर फाइनल्स में एलिमिनेट कर दिया। स्पेन की सबसे बड़ी ताकत है उनका फुटबॉल पोजीशन, एक्यूरेट पोजीशन और मिडफील्ड कंट्रोल करना। अगर स्पेन अपना रिदम बना लेती है तो किसी भी टीम का स्पेन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं इंग्लैंड पर। इंग्लैंड ने इस बार नॉकआउट स्टेज में अपने बेस्ट फुटबॉल दिखाया। राउंड ऑफ 16 में मैक्सिको को हराया और क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को 2-1 से हरा दिया। ये वही नॉर्वे थी जिसने ब्राजील को वर्ल्ड कप से बाहर किया था। इंग्लैंड के एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स और यंग अटैकिंग स्टार्स का कॉम्बिनेशन इस बार उन्हें ट्रॉफी के एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में आगे ला रहा है। और अब डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना की बात करते हैं, जिसमें लियोनेल मेसी की कैप्टनसी में अर्जेंटीना ने एक बार फिर प्रेशर को अपनी स्ट्रेंथ बना दिया है। राउंड ऑफ 16 में इजिप्ट को हराया और क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बहुत कम हारती है। 1990 के बाद जब भी अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंची है तो फाइनल भी खेली है। अब बात करते हैं सेमीफाइनल क्लैशेस की। पहले सेमीफाइनल होगा फ्रांस वर्सेस स्पेन। एक तरफ एम्बापे की एक्सप्लोसिव पेस और फ्रांस का डायरेक्ट अटैकिंग फुटबॉल और दूसरी तरफ स्पेन का टीका पोजीशन और मिडफील्ड डोमिनेंस। ये सिर्फ 2 टीम्स का नहीं बल्कि फुटबॉल के 2 अलग अलग स्टाइल्स का क्लैश होगा। दूसरा सेमीफाइनल्स है इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना। हैरी केन और इंग्लैंड की फिजिकल फुटबॉल के सामने होगी लियोनेल मेसी और अर्जेंटीना के टेक्निकल ब्रिलियंस। दोनों टीम्स के पास क्वालिटी भी है और एक्सपीरियंस भी है, इसीलिए ये मैच किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला है। सिर्फ 4 टीम्स बची हुई है, हर टीम के पास वर्ल्ड कप जीतने का पूरा मौका है। लेकिन एक बात तो इस टूर्नामेंट ने साफ कर दी है कि फुटबॉल में नाम से नहीं परफॉर्मेंस से जीत मिलती है। अब देखना ये होगा कि फाइनल की टिकट कौन हासिल करता है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का नया चैंपियन बनने की तरफ कौन कदम बढ़ाता है।